सभी को एक बार फिर से नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने लेकर के शिव तांडव स्तोत्रम। तो पिछली दो वीडियो में हमने सीखा कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किस तरीके से किया जाए, शिव तांडव स्तोत्र को किस तरह से पढ़ा जाए, जो कि पढ़ने में कभी कभी कठिन जान पड़ता है। तो पिछले दो वीडियो में 6 श्लोक तक हम इसका जो है पाठ करना सीख चुके हैं। 6 श्लोकों को हमने पढ़ लिया है। आइए आज 7वें श्लोक से एक बार फिर से प्रारंभ करते हैं। कराल भाल पट्टिका, 3 शब्द बहुत आसान। कराल भाल पट्टिका। अब आगे आइए, ये पहले भी आ चुका है। धगद 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 ज्वलद। तो कराल भाल पट्टिका, फिर उसके बाद धगद। देखिए ध ग और ये वाला द आप साथ में ले लेंगे, फिर नीचे द के नीचे ध लगा हुआ है। तो धगद धगद धगज। तीसरी बार में ये जो ज्वल में जो 2 ज्वलल यहाँ पर जो है 2 ज जो है, एक ज को आप धगज के साथ ले लेंगे। धगद धगद धगज ज्वलद। ज्वलद कहाँ से आया, क्योंकि ल तक है, लेकिन ये जो अगली लाइन का जो ये द है, ये आप ज्वलद यहाँ तक ले लेंगे। फिर इसके बाद धनंजय। धनंजया धरीकृता प्रचंड पंच सायके। कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वलद। धनंजया धरीकृता प्रचंड पंच सायके। धनंजया धरीकृता, धनंजय अधरीकृता, तो धनंजया धरीकृता प्रचंड पंच सायके। आगे आइए। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक। अब आगे आइए। प्रकल्पनैक, प्रकल्पनैक शिल्पिनी, प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने मतिर्मम। प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने, प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। 2 तरह से पाठ मिलता है, ठीक है। एक जगह मतिर्मम, एक जगह रतिर्मम। तो दोनों ही तरह से पाठ प्राप्त होता है, दोनों ही सही है। जो भी आपकी पुस्तक में है आप उसको फॉलो कीजिए। अगर रतिर्मम लिखा है तो रतिर्मम उसको ऐसे फॉलो कीजिए, और मतिर्मम लिखा है तो उसको मतिर्मम ऐसे पढ़िए। दोनों ही सही है। प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने मतिर्मम। एक बार पूरा श्लोक दोबारा सुन लेंगे। कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वलद। धनंजया धरीकृता प्रचंड पंच सायके। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक। प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने मतिर्मम, या फिर त्रिलोचने रतिर्मम। आइए 8वें श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत। निरुद्ध, देखिए निरुद्ध, निरुद्ध यहाँ तक हो गया। फिर दुर्धर स्फुरत, त आधा है आगे तो त को भी उच्चारण करेंगे। नवीन मेघमंडली, नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत। निरुद्ध दुर्धर स्फुरत। कुहू निशीथिनी तमः। देखिए पहले कुहू आ जाएगा, कई लोग इसको कुहू पढ़ देते हैं। तो कुहू निशीथिनी, निशीथिनी कहते हैं रात को, निशीथिनी। तो 2 शब्द हो गए। कुहू निशीथिनी तमः, ठीक है। कुहू निशीथिनी तमः
प्रबद्ध, बद्ध कंधरा, प्रबद्ध, प्रबद्ध बंधु कंधरा, ऐसे भी पाठ मिलता है कई जगह। प्रबद्ध बंधु कंधरा ऐसे भी पाठ मिलेगा। प्रबद्ध बद्ध कंधरा ऐसे भी पाठ मिलेगा। तो दोनों तरह से आप पाठ कर सकते हैं। कुहू निशीथिनी तमः प्रबद्ध बद्ध कंधरा। आगे आइए, नीलिम्प निर्झरी धरस, यहाँ तक लेना है। नीलिम्प निर्झरी धरस तनोतु कृत्ति सिंधुरः। नीलिम्प, नीलिम्प बिल्कुल अलग आ जाएगा। नीलिम्प नीलिम्प निर्झरी धरस तनोतु कृत्ति सिंधुरः कलानिधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः। देखिए, जगद और धुरंधरः साथ साथ जो थोड़ा आसान बनाया जा सकता है शब्दों को, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसको और ज़्यादा आसान किया जाए। पाठ करते समय आप जब फ्लो में करेंगे तो ये बहुत अच्छा आपका पाठ आ जाएगा। तो एक बार फिर से ये वाला श्लोक कर लेते हैं। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथिनी तमः प्रबंध बंधु कंधरा। अब प्रबद्ध बंधु बद्ध कंधरा ऐसे भी कर सकते हो। नीलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्ति सिंधुरः कलानिधान बंधुरा श्रियं जगद्धुरंधरा। श्रियं जगद्धुरंधरा, श्रियं जगद्धुरंधरा। आइए अगले श्लोक की तरफ आते हैं। प्रफुल्ल नील पंकज, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल पटेल जैसे थे ना, प्रफुल्ल पटेल मंत्री थे, ऐसे ही प्रफुल्ल, प्रफुल्ल मतलब खिला हुआ। प्रफुल्ल नील पंकज, प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा। अब देखिए यहाँ पर भी पाठ अलग अलग मिलता है। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा। एक तो आपको ये पाठ मिलेगा, दूसरा हो सकता है आप लोगों की पुस्तक में हो। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली मच्छटा। ये मच्छटा भी पाठ हो सकता है, म प्रभा भी पाठ हो सकता है। तो प्रभा और छटा दोनों को म के साथ पढ़ना है। म प्रभा मच्छटा, इस तरह से पाठ लेना है। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली मच्छटा या मप्रभा विडम्बी कंठ कंधरम, कंधरम कर देते हैं इसको। विडम्बी कंठ कंधरम रुचि प्रबंध कंधरम। विडम्बी कंठ कंधरम, विडम्बी कंठ कंधरम रुचि प्रबंध कंधरम। रुचि, जो आगे वाला प है प्रबंध का, एकदम रुचि के साथ जोड़ देना है। रुचि प्रबंध कंधरम। आप ऐसे भी बोल सकते हैं रुचि प्रबंध कंधरम, दोनों तरह से कर सकते हैं, पर रुचि प्रबंध कंधरम ऐसे करेंगे तो ये ज़्यादा शास्त्रीय कहलाएगा। आगे आइए, स्मरच्छिदम। देखिए स्मरच्छिदम, एक बार इसको डिलीट करें। अब देखिए, अच्छा फिर इनको इंक चाहिए। स्मरच्छिदम पुरच्छिदम, ये बिंदी लगाना या नीचे माँ लिखना एक ही बात होती है। स्मरच्छिदम पुरच्छिदम, इस बार माँ लिख देता हूँ। भवच्छिदम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम। स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम। ठीक है, आगे आइए। गजच्छिदान्धकच्छिदम तमन्तकच्छिदम भजे।
गज छिदांध कम, ठीक है, यहाँ तक ले। गजच्छिदांधकम, अच्छा, गजच्छिदांधकच्छिदम, आंधकच्छिदम, कम नहीं है, आंधकच्छिदम, ऐसे कर लीजिए। गजच्छिदांधकच्छिदम तमंतक छिदम भजे। गजच्छिदांधकच्छिदम तमंतकच्छिदम भजे। पूरे श्लोक को एक बार फिर से सुन लेंगे, ताकि अगर आपने कहीं पर उसको एक बार इसको फ्लो के साथ में पढ़ना हो तो आप उसको पढ़ पाए। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली मच्छटा, या मप्रभा कुछ भी कर सकते हैं। विडम्बि कंठ कंधरम रुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांधकच्छिदम तमंतकच्छिदम भजे। गजच्छिद अंधकच्छिदम, अंधकासुर को मारा था ना, अंधकच्छिदम तमंतकच्छिदम भजे। तम अंतकच्छिदम भजे, तम अंतकच्छिदम भजे। गजच्छिदांधकच्छिदम तमंतकच्छिदम भजे। तो आज ठीक है, आज 3 श्लोक पर आज भी रोकते हैं। बाकी के अगले जो श्लोक होंगे वो अगले वीडियो में आप लोगों के सामने एक बार फिर लेकर के आएंगे, तब और आप उसका पाठ करेंगे। तब तक आप इन जो अब तक 9 श्लोक हो चुके हैं इनका अभ्यास करें और भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय।